चलिए, अभी ऑफ द कैमरा कुछ बात कर रहे थे, मुझसे पूछा था सर रीडिंग में टिप है हमारे पास कि वहां पर आप अपने कीवर्ड्स को येलो कैसे करेंगे, आप मुझसे पूछ रहे थे। तो वहां पे आप समझे कि अभी मैं आपको बता रहा था, लेट्स से ये देखें, यहाँ पे हमारे पास मैंने करके दिखाया इनको स्क्रीन के ऊपर कि ये समझे एक पैराग्राफ है। तो वहां पे क्या होता है, आपके राइट साइड पे जो है, लेट्स से आपको क्वेश्चन आ रहे हैं और लेफ्ट साइड पे मैंने बताया था आपको जैसे कि आपके पैराग्राफ लिखा हुआ, लेट्स से पैराग्राफ है, इसके नीचे क्वेश्चन लिखे हुए, तो आपके पास इस तरह ऑप्शन होता है कि यहाँ पे आपसे येलो मार्क कर लें। मैं करके दिखा रहा हूँ, दोबारा देखें। आपने पहले पेपर सेलेक्ट यानी कि एक वर्ड सेलेक्ट किया, जैसे एक वर्ड है हमारे पास बैकग्राउंड, तो वहां पे इस तरह येलो बार हो सकता है। तो वहां पे जैसे आप करेंगे, तो अगर इनके जो कीवर्ड समझे, क्वेश्चन लिखे हुए जो क्वेश्चन के कीवर्ड है, पहले आप इसे मार्क कर लेंगे। तो इन्हीं चीजों को हमने फाइंड आउट करना है किसी ने अपने रीडिंग पैसेज में। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टिप आई एम गिविंग टू यू, यहाँ कोई नहीं बताता कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखिए नॉर्मल जो रीडिंग आप कर रहे होते हो तो एक रीडिंग पैसेज में ऑलमोस्ट 1500 टू 2500 वर्ड होते हैं जी, यानी कि 1500 से 200। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए। आप अक्सर गलती करते हैं, लोग पहले पैराग्राफ पढ़ते हैं और फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं। नहीं, आपने करना पहले क्वेश्चन के कीवर्ड्स को, तीन चीजें बताई, ब्रेनस्टॉर्मिंग, स्किमिंग एंड स्कैनिंग। लेट्स से आपने दिए क्वेश्चन 1 to 5 या क्वेश्चन 1 to 7, तो जो 1 to 5 या 1 to 7 क्वेश्चन को पहले आपने इनके कीवर्ड को, मैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की बात कर रहा हूँ, जरा सुन लीजिए सारे, ठीक है। अब जितने टेस्ट आपके सारे कंप्यूटर बेस्ड हैं, तो कंप्यूटर बेस्ड के आप येलो कैसे करेंगे कि आप उसको जाके सिलेक्ट करेंगे और कलर दे देंगे। अब आपको पता है, ऐसे लास्ट टाइम हमने किया था, उसमें था व्हाट काइंड ऑफ वाटर यू कैन यूज, रीडिंग में आपको करवाया था ना, तो उसमें क्या था, तो उसके जो बेसिकली जो उसका कीवर्ड था वो क्या था, एडवाइस कौन सा वाटर किया गया, तो उसने कहा था वाटर, तो वाटर उसका कीवर्ड था। तो लेट्स से वाटर में कीवर्ड यहाँ पे उसका सिलेक्ट कर लिया, और जब पैराग्राफ में जाके देखा तो उसका आंसर आया वो आप यू कैन यूज डिस्टिल वाटर, आयरन वाला था। तो ये एग्जांपल के तौर पर मैंने समझाया आप लोगों को कि किस तरह अपने कीवर्ड को येलो करके मार्क करके आप इजीली रीडिंग कर सकते हैं। क्योंकि मेरे ख्याल है जो मसला आ रहा है, अक्सर मुझसे आप पूछते हैं स्टूडेंट के सर कौन से मॉड्यूल ऐसे में ज़्यादा बैंड्स आते हैं और कौन से मॉड्यूल ऐसे में कम आते हैं। तो अगर मैं इसको फिगर आउट करूँ तो मेरे ख्याल से लिसनिंग में यू कैन वेरी गुड बैंड्स, ठीक है। उसके बाद राइटिंग में यू कैन वेरी गुड बैंड, स्पीकिंग में वेरी गुड बैंड यू कैन गेट। उसके बाद जो कम बैंड आते हैं नॉर्मल स्टूडेंट्स को रीडिंग में आते हैं, और रीडिंग की वजह मैंने बता दी आपको कि लोगों के पास वोकैब नहीं होती और वो क्या करते हैं, बहुत जल्दी रीडिंग को पकड़ लेते हैं। हालांकि हमारा प्रोसीजर ऐसा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू वर्क ऑन लिसनिंग एंड स्पीकिंग, क्योंकि कहते हैं यू कांट लिसन वेल यू कांट स्पीक वेल, इन द सेम इफ कांट रीड वेल यू कांट राइट वेल। तो हमारी जो परसेप्शन होती है, हम लेके चलते हैं चीज़ों को, मैंने आपको डिफाइन किया। अब रीडिंग समझ आई कुछ आपको? जी सर। अब रीडिंग में अभी लास्ट टाइम जो हम डिस्कस कर रहे थे, अबू तालिब को आया था और मैंने उसमें डिटेल पेपर पे डिस्कस भी किया था, आपको बताया भी था। उस दिन शायद आप अवेलेबल नहीं थे, तो यहाँ पे हमने बताया था जो अबू तालिब को हमारे पास आई थी रीडिंग में, उसमें देखें आपके जो आ रहे हैं ट्रू फॉल्स आ रहे हैं, एमसीक्यूज आ रहे हैं, लिस्ट ऑफ हेडिंग, लिस्ट ऑफ वर्ड्स आ रहा है। तो आपको लिस्ट ऑफ हेडिंग, लिस्ट ऑफ वर्ड्स जैसे बताया कि कैसे पकड़ना है, वो भी टेक्निक्स बताई मैंने आपको। ट्रू फॉल्स कैसे करने हैं, उसमें ट्रू है, फॉल्स है, नॉट गिवन है, ठीक है जी, वो बताया मैंने आपको। ये रीडिंग की कुछ मोटी मोटी चीज़ें हैं। उसके बाद लिसनिंग में जो मैंने बताया आपको, उसके अंदर भी ऐसे ही है, उसमें एमसीक्यूज हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स हैं, ठीक है। और आपकी फिलिंग द ब्लैंक्स ज़्यादा आ रही हैं। अभी आप देखें जो पेपर आया था अबू तालिब को, अभी क्योंकि करंट पेपर आया है इसके वाले बता रहा हूँ, तो पार्ट 1 भी फिलिंग द ब्लैंक था, पार्ट 4 भी फिलिंग द, यानी कि 2 पार्ट से फिलिंग द ब्लैंक थे, ठीक है। तो ये बता दी मैंने, 4 पार्ट होते हैं लिसनिंग के और ऑलमोस्ट 4 या 5 पार्ट आपके रीडिंग के चल रहे हैं। टोटल में 40 क्वेश्चन होते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सर कितने बैंड यानी कितने हमारे क्वेश्चन ठीक हो लिसनिंग या रीडिंग में, ताकि हमारा B1 लेवल आ जाए, यानी कि 4.5 या 5 बैंड आ जाए। इस यू हैव टू गेट अ 22 या 25, तो इसमें आपका 4 पॉइंट या 5 बैंड आराम से बन जाता है, ठीक है। ये बात समझ आ गई आप लोगों को? अच्छा जी, अब जो है हम जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात करेंगे, स्पीकिंग में इनको बचा गया अबू तालिब को, क्योंकि इनके देखें ओवरऑल जो बैंड बन रहे 6 तो 6 कैसे बने, हालांकि इनके लिसनिंग और रीडिंग में 5.5 और 5.5 है, इनको बचा गया स्पीकिंग। जैसे मैंने कहा स्पीकिंग में वी कैन गेट द गुड बैंड 6.5। अब 6.5 बैंड ले गए, उससे इनका 6 बैंड बन गया, तो मैं इनका 5 या 5.5 बैंड बना था, ठीक है जी।